दोस्तों ये है मोटो एज 50। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसे IP68 MIL 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब बहुत सारे लोग इसके साथ में हैमर दिखा रहे हैं और मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो हैमर है उसे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ये MIL 810H सर्टिफिकेशन, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, ये क्या है? ये तब मिलता है जब ये जो स्मार्टफोन है या फिर कोई भी अन्य प्रोडक्ट जो है वो सर्टन नंबर ऑफ टेस्ट से गुजर चुके होते हैं, ये देखने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। बेसिकली इनका रगेडनेस टेस्ट किया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट इस टेस्ट में पास हो जाता है तो इससे सर्टिफिकेशन मिलता है और ये एक तरह से एडवांटेज भी होता है ब्रांड्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये काफ़ी हद तक ड्यूरेबल होगा कंपेयर टू दूसरे स्मार्टफोन्स जिन्हें ये जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है ये नहीं मिला हुआ है। तो MIL 810H में तकरीबन 28 टेस्ट होते हैं, जिनमें शॉक टेस्ट होता है, वाइब्रेशन टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, कोरिजन, सोलर रेडिएशन, कंटेमिनेशन, बैलिस्टिक शॉक, रेल इम्पैक्ट। तो इस टाइप के टेस्टिंग के बाद ही जो सर्टिफिकेशन है वो मिलता है। कंडीशन ये होता है कि जो स्मार्टफोन है या फिर जो अन्य प्रोडक्ट्स है वो सर्वाइव करना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। तो क्या ये जो स्मार्टफोन है वाकई में काफ़ी टफ़ है? जी हाँ दोस्तों, ये जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी टफ़ है, लेकिन जो सबसे डेलिकेट चीज़ होती है स्मार्टफोन पर वो होता है इसका डिस्प्ले। और इन केस डिस्प्ले हिट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ से ये फ़ोन गिरता है तो ज़्यादा करके चांसेस है कि जो डिस्प्ले है वो डैमेज हो जाएगा। बट अगेन डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पर, किस एंगल पर गिरता है और कितने फोर्स से गिरता है और किस सरफेस पे गिरता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे भी जो डिस्प्ले है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। देखिए ये जो हैंडसेट है इसे MIL 810H सर्टिफिकेशन तो मिला हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। ये डैमेज हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में इसमें जो प्रोटेक्शन लेवल दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए ये जो स्मार्टफोन है इसे चेक करते हैं। वैसे ये बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है और इन केस अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं ये पूरा वीडियो देखते रहिए। तो ये है मोटो एज 50, प्लास्टिक फ्री पैकिंग के साथ में आता है। और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। अब ये यूनिक कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है, लेदर टाइप फिनिशिंग इसके ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। बढ़िया तरीके से जो बैक है इसके साथ में ये ब्लेंड हो रहा है। जब आप इस हैंडसेट को हाथों में पकड़ते हैं तो दो चीज़ आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे। एक तो ये कि ये काफ़ी स्लिम है, और क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है प्लस जो बैक है ये भी कर्व्ड है, इसके कारण आपको एक बढ़िया सा हैंड फील मिलता है। ग्रिप काफ़ी बढ़िया है। ये जो बैक टेक्सचर है इसके कारण अगर आप साइड्स की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर भी वही सेम डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया गया है। वैसे इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है। बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, इम्प्रेसिव लेवल का है। इसके अलावा बॉक्स में ये 89 नहीं बल्कि 68 वाट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है, और ये है केबल। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये कुछ बुकलेट्स हैं, ये स्टिकर्स दिया हुआ है, और ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, प्लस ये केस भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे ये जो केस है ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये बायो बेस्ड मटेरियल से बना हुआ है, और इसका जो कलर है ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि हैंडसेट का है। तो जो लुक एंड फील है ये रिटेन करता है, प्लस हैंडसेट को बढ़िया सा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं अच्छे रैम और रोम ऑप्शंस के साथ में आते हैं, और माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन ज़्यादा करके नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस अच्छे क्वालिटी का, मतलब कि अच्छे स्पीड का स्टोरेज स्पेस दिया होता है। अब मेरे हाथ में ये जंगल ग्रीन कलर वेरिएंट है। यूनिक कलर है, आई कैची है। इनके अलावा पीच, फज और कोआला ग्रे कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। इम्प्रेसिव लेवल का डिस्प्ले है। वैसे ये 6.7 इंचेस का POLED एंडलेस एज डिस्प्ले है। ये सुपर कर्व्ड डिस्प्ले है, सुपर HD+, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आता है। रिफ्रेश रेट मैक्सिमम 120 हर्ट्ज सपोर्टेड है। ये HDR10+ सपोर्ट के साथ में आता है। पिक्चर क्वालिटी और जो कलर रिप्रोडक्शन है इम्प्रेसिव लेवल का है। वैसे ये 10 बिट डिस्प्ले है। 1200 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है, और पीक HDR ब्राइटनेस 1600 निट्स का है। टच सैम्पलिंग रेट 360 हर्ट्ज का है।
20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में भी आता है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बिंज वॉचिंग के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है। 1.5 के डिस्प्ले, पीओलेड प्लस स्टीरियो स्पीकर्स, और क्या चाहिए। ये SGS ब्लू लाइट रिडक्शन और SGS मोशन ब्लर रिडक्शन फीचर के साथ में भी आता है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसे एनहांस करने वाला है। एज लाइटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बहुत सारे जो मोटोरोला के फ़ोन्स हैं, खास करके जो कर्व डिस्प्ले के साथ में आते हैं, उनमें ये कॉमन फीचर हो चुका है। इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट्स आपको मिल सकता है। अब देखिए, जो हैंडसेट है इसका वज़न है तकरीबन 180 ग्राम्स, लाइट वेट है, प्लस काफ़ी हद तक स्लिम भी है। 7.9 mm इसका थिकनेस है और पीछे ये वीगन लेदर यूज़ किया गया है। अमेजिंग फील मिलता है और अगर आप बारीकी से देखें तो आपको जो टेक्सचर्स है, लेदर टेक्सचर्स, वो भी देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया सा फील मिलता है। और ये जो डिस्प्ले है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो इस फ़ोन में 8 GB रैम है और 4 GB रैम बूस्ट के ज़रिए एक्सपैंड कर पाएंगे, आप डबल द रैम कर पाएंगे। स्टोरेज स्पेस 256 GB का है। अब इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट यूज़ किया गया है, एक्सेलरेटेड एडिशन। और ये देखिए, ये है इसका Antutu बेंचमार्क स्कोर, काफ़ी अच्छा है। इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स या फिर एप्लीकेशंस रन कर पाएंगे और ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। LPDDR4X रैम है और ये है स्टोरेज टेस्ट। वैसे इसमें UFS 2.2 स्टोरेज यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल ये कैमरा कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। तो 50 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर क्वाड PDAF OIS के साथ में आता है। जो सेकंड कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड मैक्रोविजन टेक्नोलॉजी के साथ में, PDAF फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। और जो तीसरा कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। इसमें भी OIS दिया हुआ है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और ये है LED फ्लैश। जैसे कि मैंने कहा, ये जो कैमरे का मॉड्यूल है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट इसका ये जो बम्प है ये एक्चुअली कर्व हो जाता है, तो कोई भी शार्प एजेस नहीं है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है। तो ये है कैमरे का इंटरफेस, वाइड एंगल का ऑप्शन, ये है मैक्रो एंड 1x 2x 3x, मैक्सिमम 30x तक ये जूम इन कर सकता है। और ये देखिए, ये है इमेज प्रेफरेंसेस। अगर आपको ऑटो एनहेंस को एनेबल रखना है तो वो भी आप कर पाएंगे। वीडियो में आप मैक्सिमम 4K में वीडियोस शूट कर पाएंगे। और ये देखिए, ये है फ्रंट कैमरा मोड वीडियो में, यहाँ पर भी आप 4K में वीडियोस शूट कर पाएंगे। स्टेबिलिटी का भी मोड दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन लॉक फीचर के साथ में भी आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से काम करता है, बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है। और ये देखिए, ये है अडेप्टिव स्टेबलाइजेशन एंड हॉरिजॉन लॉक। ये देखिए, स्लो मोशन का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट्स में आपको 24 मिल, 35 मिल, 50 मिल और 85 मिल के ऑप्शंस मिलते हैं। इससे आप अमेजिंग फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे, एकदम प्रोफेशनल लेवल के। प्रो मोड दिया हुआ है मैनुअल फोटोग्राफी के लिए, और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ज़्यादा करके कॉमन फीचर्स है जो कि आपको मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में मिलता है। तो ये है कैमरा सैम्पल्स, ये है लॉन्ग शॉट वाइड एंगल मोड में, और ये कुछ और रैंडम शॉट्स है जहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। काफ़ी अमेजिंग शॉट्स ये शूट कर रहा है। ये जो फ़िल्टर है मुझे खास करके काफ़ी पसंद आया। ये वाला भी काफ़ी अमेजिंग है, ये वाला भी एक्चुअली काफ़ी अमेजिंग है। और ये मैंने पोर्ट्रेट शॉट शूट किया हुआ है, जो अलग अलग मिल के ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो कि मैंने आपको जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें बताया था। तो ये देखिए, इससे आप इस टाइप के फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे, एकदम प्रोफेशनल लेवल के। और ख़ास करके अगर आप एज डिटेक्शन की तरफ ध्यान दें तो काफ़ी बढ़िया काम किया है मोटोरोला ने। कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़िया है, स्किन टोन्स भी अमेजिंग है। और ये देखिए, डायनामिक रेंज, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा, काफ़ी अच्छा है। अमेजिंग शॉट्स आप इस स्मार्टफोन के साथ में शूट कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। सेल्फी भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है, ये देखिए। और ये है लो लाइट शॉट, लो लाइट शॉट से काफ़ी बढ़िया शूट कर रहा है। इसमें डुअल स्पीकर्स है, डुअल माइक्रोफोन्स है, बिल्ट इन NFC के साथ में आता है। तो ये Android 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। इसे 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। ये Wi-Fi 6E सपोर्ट के साथ में आता है। 5000 mAh की बैटरी है, जो कि अच्छा बैटरी लाइफ आपको दे देगी। स्टैंडर्ड बैटरी है, जो कि ज़्यादा करके ब्रांड्स दे रहे हैं। लेकिन ये 68 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। बॉक्स में चार्जर दिया हुआ है, प्लस ये 15 वाट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग। तो ये है मोटो एज 50 और ये 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है और इसका प्राइसिंग है 25,999 रुपीज़।
लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।